जय हिंद साथियों। पिछली क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम का एक टॉपिक होता है शून्यों की संख्या। तो मैंने शून्यों की संख्या आपको समाप्त करवा दिया है और मैंने उसके सारे वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं और आप बारी बारी से करके सारे वीडियो देख लीजिए। अब हम नंबर सिस्टम का ही एक टॉपिक होता है शेषफल प्रमेय। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा, शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम जिसके कहते हैं। अब शेषफल प्रमेय पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लीजिए कि शेषफल होता क्या है। शेषफल जैसे कोई नंबर लिख देते हैं, मैंने लिखा 15 और 15 में अगर मैं 7 से भाग कराऊंगा तो भाग कराता हूँ 7 दूनी 14, शेष बचेगा कितना, 1। इसका मतलब ये जो बचा है यही आपका रिमाइंडर है। ये क्या है, आपका रिमाइंडर है, यही आपका रिमाइंडर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, शेषफल प्रमेय। अब ये जानने के पहले देख लें, जैसे कुछ नेगेटिव भी शेषफल बचेगा, कुछ पॉजिटिव भी बचेगा। अब यही जैसे हम कह दें 15 ऐसे करके लिख दें बटे 7, तो 7 का भाग कराएंगे तो आप कहोगे कि सर जी एक शेष बच रहा है, बच रहा नहीं बच रहा, लेकिन हम कहेंगे इसके एक शेष और बचेगा, क्या, -6। क्योंकि अगर 6 अगर और इसमें होता, 6 इसमें कम है ना, तो इसको नेगेटिव लिख दिया। 6 अगर और होता तो ये पूरा पूरा भाग हो जाता कि नहीं हो जाता। तो इसमें दो शेष बचेंगे, एक -6 एक +6। लेकिन रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं लिया जाता। तो सवाल हल करने के लिए माइनस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग प्लस का बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, सवाल आसानी से हल हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कुछ सवाल लिखूं और बोलूं कि शेष प्लस का क्या बचेगा, माइनस का क्या बचेगा। मैंने लिखा 7/2, तो यहाँ शेष प्लस का क्या बचेगा, तो 2 तिया 6, एक बच गया प्लस का। लेकिन एक अगर और हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा, 2 का भाग हो जाएगा, तो माइनस का भी एक बचेगा, प्लस का भी एक बचेगा। जैसे लिख दूं मैं 8/9। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा, एक तो माइनस का एक छोटा है, माइनस का एक नहीं है, माइनस अगर एक इसमें जुड़ा होता तो आपका शेष क्या बच जाता, शेष माइनस का शेष 0 होता, पूरा पूरा भाग चला जाता। पॉजिटिव में देखेंगे तो कितना है, प्लस का 8। तो ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी नंबर अगर लिखा है, जैसे लिख देते हैं 17/11, तो यहाँ पर पॉजिटिव प्लस का शेषफल कितना बचेगा, 11 × 11 और बच जाएंगे 6। तो ये 6 बच गया, तो ये प्लस का है। लेकिन 11 से भाग कराने पर जो कम होगा, 11 दूनी 22, 22 का मतलब 5 कम है, 5 कम है, तो ये माइनस का शेषफल बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का शेषफल बचेगा। तो अब और आप बताएंगे, जैसे मैंने लिखा 23/7, तो 7 का भाग कराते हैं, तो 7 तिरका 21, प्लस का शेष कितना बच गया, 2। और बात करें माइनस के शेष की, तो माइनस का शेष कितना बच गया, 5। क्योंकि 5 इसमें अगर और होता तो 7 का भाग पूरा पूरा चला जाता। ये बात क्लियर है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, माइनस का भी शेष बचता है, प्लस का भी शेष बचता है, लेकिन रिमाइंडर हमेशा या शेषफल हमेशा जो लिया जाता है वो आपका प्लस का ही लेते हैं। और माइनस का क्यों लेते हैं, सवाल को हल करने के लिए माइनस का लेते हैं, और अंत में जाके हम प्लस का इसको बना लेंगे। चलिए अब इसको रफ कर देते हैं, फिर अपने क्वेश्चन देखते हैं एक एक करके बारी बारी से। ये देखिए, ये आपका शेषफल प्रमेय का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन है आपका, ये 5 से भाग कराना है। अच्छा एक चीज और, इसके लिए थोड़ा सा अगर आपको विभाज्यता के नियम आते हैं, विभाज्यता के नियम अगर आते हैं, नहीं आते हैं तो एक बार पढ़ लेना, बहुत आसानी से हो जाएगा। 5 से विभाज्यता का नियम मैं बताता भी चलूंगा। 5 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो देखो, अब इस पूरे नंबर में भाग नहीं कराना, जो 5 से आप यहाँ पर भाग कराना शुरू करो फिर यहाँ आओ, ऐसे नहीं। केवल आप देख लो, ये वाला 5 से भाग करा रहा है, इसमें कितना बचेगा, तो प्लस का 2 बचेगा, बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगा दो। यहाँ पर एक 70 होगा, 70 तो 5 से भाग जाएगा क्योंकि 0 बन गया, तो ये प्लस का 1 बच गया। फिर आगे ये वाला प्लस है तो ये वाला प्लस लगाओ। फिर देखोगे यहाँ 73, 70 से 0 से कितना ज्यादा है, 5। निगेटिव लेना चाहते हो तो माइनस का 2 ले लो, आपका मन है, मैंने ले लिया माइनस का 2, ले लिया माइनस का 2। और ये आपका देखो, यहाँ प्लस का 1 है तो प्लस का 1, ये -2, ये +2 कट जाएगा, ये 1 बचेगा प्लस का, ये 1 बचेगा, तो ये बच गया 2/5। इसका मतलब रिमाइंडर कितना आया, ये शेषफल कितना आया, 2 आया। और ये मत सोचना कि सर जी ये 2 कैसे शेष बच गया, तो आपको ये ध्यान रखना है
अगर 5 से भाग करा रहे हैं तो ऊपर अगर 5 से छोटा नंबर लिखा है, 1 2 3 4 तक कोई भी नंबर लिखा है, तो अगर 5 से छोटा है तो वही शेष बचता है जो ऊपर लिखा होता है। समझ आ रही बात? अगर 5 से बड़ा है तो भाग एक बार करवा लेंगे, जो शेष बचेगा उसको लिख देंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा। हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल आपका ये लिखा गया है। ये दूसरा सवाल है। इसमें आपसे क्या बोला जा रहा है? 9 से भाग कराना है। 9 से भाग कराइए। तो 9 से भाग कराएंगे तो प्लस का 2 बच गया, ये लिखेंगे। उसके बाद ये प्लस है, प्लस लगाएंगे। 9 नहीं 81, यहाँ तो 0 बचा, कुछ बचा ही नहीं। यहाँ पर देखोगे 9 दूनी 18 शेष बचेगा। 2 पॉजिटिव का तो पॉजिटिव का लिख दिया। यहाँ पर 9 छः का 54, 1 प्लस का बच गया। तो अब देखो ये 0 तो कोई मतलब नहीं है। 2 और 2 4 और 1 5, तो ऊपर बच गया 5, नीचे बच गया 9। इसका मतलब इस सवाल में जो शेषफल बचा वो कितना बच गया है? शेषफल बचा है वो 5। तो आंसर कितना होगा? 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर तीसरा। तीसरा नंबर आपका सवाल है, ये लिखा गया है। 7 से भाग कराएंगे तो 7 अट्ठे 56। यहाँ पर देखो 1 प्लस का बच रहा है, नहीं बच रहा है? 1 बच रहा है प्लस का, और ये गुणा लगा है बीच में, तो ये 1 बच गया प्लस, प्लस का 1 बचा, ये वाला लिख देते हैं। और 99 भाग कराएंगे, 7 इक्के 7 बचा 2, हो गए 29, 7 चौको 28, फिर से प्लस का 1 बच गया। बच गया नहीं बच गया? फिर गुणा लगाओ, 7 पना 35, और आपके कितने शेष बच गए? 2 बच गए। 2 बच गए तो प्लस के 2 बचे हैं तो प्लस के 2 ऐसे लिख दो। गुणा लगा है बीच में, जो चिन्ह लगा है वही लगाएंगे। 7 तिरका 21 बच गए आपके कितने? 3। प्लस के 3 बचे हैं तो प्लस के 3 लिखेंगे। अब ये प्लस ये प्लस, तो सारी जगह प्लस ही चिन्ह तो है, बाकी नंबरों का गुणा कराओ। 3 दूनी 6 और 6 के 6, फिर 6 के 6, तो पूरा कितना आ गया? 6 बटे में 7 था। इसका मतलब है रिमाइंडर कितना बच गया है? 6। शेषफल कितना आया? 6 आपका आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4। चौथा नंबर लिखा है 9 का भाग कराना है। 9 का भाग कराएंगे तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 3, और यहाँ पर 9 ने 81 प्लस का 1, ऐसे लिखते जाइए, बहुत ज्यादा मत करिए लंबा। और 9 दूनी 18 प्लस का 2, 9 का भाग कराइए, जो शेष बचे उसको लिखिए। 9 छः का 54, बच गया 2। गुणा करा तो सारे प्लस के हैं, तो 3 इक्के 3 गुणा करा रहे, 3 इक्के 3 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ऊपर हो गया 12, नीचे है 9, और फिर से भाग कराओ क्योंकि अभी भाग चला जाएगा, और भाग चला जाएगा तो 9 इक्के 9 शेष बच गया 3। तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया? आर का मतलब रिमाइंडर होता है। शेषफल कितना बच गया? 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 5वां देख लेते हैं। 5 नंबर क्या है? 82 से भाग कराएंगे। अभी तक जो मैंने बताया वही करना है। माइनस का भी यहाँ यूज ज्यादा होगा। देखो 82 से 81 भाग तो जाएगा नहीं, तो आप कहोगे सर जी प्लस का तो 81 बहुत ज्यादा है, तो आप माइनस का एक कम है ना, माइनस का ले लो। बीच में गुणा है, गुणा लगा दो। फिर 82 से भाग कराएंगे तो अब प्लस का 1 ज्यादा है तो प्लस का 1 बच जाएगा। आगे गुणा चिन्ह लगा है, गुणा लगा दो। ये 82 अगर देखोगे 81, 82 से 84 में भाग कराओगे तो प्लस का 2 बच गया। बच गया नहीं बच गया? प्लस लिख दिया। ये गुणा है, गुणा लगा दो। 85 देखोगे 82 से 3 ज्यादा है, 3 बच गया। सारे में गुणा लगा है। ये एक माइनस चिन्ह है, एक माइनस चिन्ह है, और एक भी लिखा हुआ साथ में। तो ये एक एक के एक, और एक दूनी 2, 2 तिया 6 आ गया। लेकिन प्लस का कि माइनस का? तो आप देखोगे ये 3 प्लस थे, तो 3 प्लस का गुणा कराओगे प्लस ही रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? और ये प्लस का गुणा जब माइनस में कराओगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब -6 बटे में 82। अब आपको पता है, मैंने बताया था जो शेषफल होता है वो क्या होता है? कोई भी शेषफल निगेटिव नहीं होता है। कोई भी शेषफल निगेटिव नहीं होता है। तो ये जो 82 लिखा है इसको लिख दो, और ये जो निगेटिव लिखा है उसको ऐसे इसमें लेस कर दो। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 82 में 6 आप घटाओगे तो ये बच जाएगा कितना? 76। तो आपका शेषफल कितना होगा? 76। ये आपका आंसर है। अगला सवाल ऑप्शन नहीं दिए हैं क्योंकि हम चाहते हैं आप धीरे धीरे करना सीख जाओ। करना सीख गए तो उस इन सवालों के बाद फिर प्रैक्टिस करवाएंगे, उसमें ऑप्शन भी होंगे। मैं आपको पूरा फाउंडेशन बैच बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। जो लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे और कॉपी बनाएंगे तो चाहे वो पुलिस का पेपर दें, चाहे रेलवे का पेपर दें, चाहे एसएससी जीडी का दें, चाहे वो सीजीएल का दें, प्री दें, चाहे मेंस दें, आपको पूरा फाउंडेशन पढ़ाया जा रहा है।
प्री से लेके मेंस तक के लिए, समझ गए। तो आप एक तरफ से पढ़िएगा, आपका फायदा बहुत है। चलिए देखते हैं, 74 से भाग कराएंगे तो एक कम दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है एक कम, 73। यहाँ देखोगे एक ज्यादा है, बीच में गुणा लगा है तो उस गुणा को लगाएंगे, ये गुणा लगा है, लगाओ। 74 3 ज्यादा है, 74 से भाग करा रहे, इधर देख लिया ये सब में भाग कराया है। 74 से भाग 78 में कराएंगे तो 4 ज्यादा है, प्लस का है, तो ये आ गया। अब गुणा करा दो, 4 तिया 12, 12 एक के 12 और 12 एक के 12, 12 ये लिख दिया, नीचे 74 लिख दिया। लेकिन ऊपर देखो प्लस माइनस चिन्ह कौन सा था, ये एक प्लस एक प्लस, दो प्लस है कोई दिक्कत नहीं, तीन प्लस है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक माइनस आते ही ये वाला माइनस चिन्ह लग गया, लग गया। तो अब शेषफल तो निगेटिव होता नहीं, शेषफल निगेटिव नहीं होता है, तो ये लिखेंगे 74, ये वाला 12 जो था उसको लेस कर देंगे, इधर 4 में 2 जाएगा 2 बचेगा, 7 में आपका 1 जाएगा 6 बचेगा। तो इस सवाल का शेषफल कितना है, इस सवाल का शेषफल आपका 62 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सवाल नंबर 7वां। 7वां नंबर सवाल जो लिखा गया है वो ये है, 7वां नंबर सवाल है आपका। और इसमें देखते हैं, ये आपका 81 है, 81 जब भाग कराएंगे तो देखो कितना कम है, क्योंकि भाग कराओगे 78 प्लस का बचेगा, प्लस का बहुत बड़ा नंबर बच रहा है, तो आप निगेटिव का ले लो। ये 3 कम है, माइनस का लिखो, बीच में गुणा लगाओ। 79 देखोगे, 79 80 81, यहाँ पर 2 कम है, माइनस का लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, गुणा लगा है गुणा लगा दो। 80 एक कम है, निगेटिव लिख दो, गुणा लगा है गुणा लगा दो। 82 एक ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, बस ये देखना अगर माइनस वाले चिन्ह, अगर जो माइनस चिन्ह है वो विषम है तो माइनस ही रहेगा, प्लस वाले चिन्ह कितने भी हो प्लस ही रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर गुणा कराते हैं, ये 1 का गुणा 1 में कराओगे 1 रहेगा, 1 का गुणा 2 में कराओगे 2 आएगा, 2 का गुणा 3 में कराओगे 6 आ जाएगा, कितना आएगा 6 बटे में 81 लिख दिया। अब ध्यान से देखोगे आप कि 6 बटे 81 जैसे ही लिखा तो ये निगेटिव चिन्ह है कि पॉजिटिव चिन्ह है, तो आप देखोगे 1 निगेटिव 2 निगेटिव 3 निगेटिव, मतलब ये निगेटिव आएगा, 3 निगेटिव मतलब विषम चिन्ह है। अब अगर शेषफल आपको चाहिए तो शेषफल आप क्या करोगे, रिमाइंडर निकालना है, तो ये आप 81 लिख दो, 81 में जो 6 लिखा है उसको लेस कर दो, उसको लेस करोगे तो आपका कितना बचेगा, 81 में 6 घटाओगे तो 75 बचेगा। शेषफल इस सवाल का कितना आया, 75। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 8। 8 नंबर है आपका, 84 से भाग कराइए, ये 2 कम है, इधर बीच में गुणा लगा है गुणा लगाइए। ये आपका 83 जो है वो 1 कम है, -1 लिखिए, गुणा लगा है बीच में गुणा लगाइए। ये पूरा पूरा भाग जा रहा है तो यहाँ शेषफल बचेगा 0, अब शेषफल 0 बचेगा, यहाँ प्लस का 2 है। एक बात बताना, ये 0 का गुणा इधर भी कराओ, हर जगह गुणा कराना है, तो इसका मतलब ऊपर तो 0 ही बच गया, ऊपर 0 जैसे ही हो गया इसका मतलब है रिमाइंडर ही 0 है। गुणा में ध्यान रखना, गुणा में कितने भी बड़े नंबर लिख दिया जाए, अगर किसी संख्या में, एक संख्या में अगर भाग चला जाता है तो उसके बाद कितनी भी संख्याएं लिखी हों, सारी संख्याओं का गुणनफल शून्य ही होता है। समझ आ रही बात। चलिए आप लोग ऐसा किया करिए कि वीडियो पॉज करके सवाल लगाएं, सवाल लगाने के बाद आप अपना उत्तर मैच करें। आप डायरेक्ट वीडियो प्ले करके देखते रहेंगे तो उतना अच्छे से नहीं आएगा, वीडियो रोकिए, रोकने के बाद सवाल लगाइए तो ज्यादा अच्छे से आएगा। चलिए इस सवाल को देख लेते हैं। ये आपका जो लिखा गया, थोड़ा सा पेन हमको लग रहा है मोटा कर लें क्या, अगर हम इसको, अब ऐसे ज्यादा आपको दिखेगा, ये लेकिन लेजर है, ये आपका हाइलाइटर है, अभी हम ज्यादा पहचान नहीं पाए। चलिए पेन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 17 से भाग कराना है, 17 दूनी 34 प्लस का शेष 2 बच गया, आगे गुणा लगा है गुणा लगाओ, 17 तिरका 51 प्लस का 3 बच गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और 17 पंचे 85, गुणा लगा है गुणा लगाओ, प्लस का 2 बच गया। इधर देखोगे ये हो जाएगा 17 चौक 68, बीच में गुणा था, 3 बच गया, बस इनका गुणा कराओ, कहीं माइनस नहीं है तो कितने भी प्लस हो उनका गुणा कराओगे प्लस ही आएगा, तो गुणा कराओगे 3 दूनी 6, 6 तिरका 18, 18 दूनी 36, तो ये आपका हो गया 36 बटे में आप क्या लिखोगे 17, 17 का भाग कराओगे, 17 दूनी
34 शेष बच गया 2। तो आपका आंसर कितना हो गया? तो यही आपका शेषफल है। आंसर 2 हो गया। सवाल नंबर 10वां देखते हैं। 10वां नंबर आपका सवाल, 234 से भाग कराना है। तो अब देखो कितना बड़ा नंबर है, आपको पढ़ा ही नहीं आएगा ऐसे करोगे तो। जैसा मैंने तरीका बताया वैसे ही करिए। 234 का भाग कराने के लिए कम कितना है, 234 से जब आप डिवाइड कराओगे, देखिए यहाँ पर ये कम कितना दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका माइनस का 3 कम है। गुणा लगाओगे, ये आपका माइनस का 2 कम है। इधर आगे गुणा है, गुणा लगाओ, ये आपका कितना 29 लिखा हुआ, 229, ये 5 कम है, माइनस का लिख देते हैं। ये 235 एक ज्यादा है तो ये प्लस का लिख देते हैं। अब देखो प्लस कितने हो, प्लस नहीं देखना है, माइनस देखो, विषम होंगे तो माइनस रहेगा, सम होंगे तो प्लस हो जाएगा। 3 माइनस है, 1 2, ये आप देख रहे हो, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस है, मतलब माइनस रहेगा, विषम है ना। अब यहाँ पर देखोगे 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 इक्के 30, कोई दिक्कत ही नहीं, तो ये माइनस का 30 बटे में आपका 234। अब आपको रिमाइंडर चाहिए, क्या चाहिए, शेषफल। शेषफल निकालने के लिए क्या करते हैं, ये आपका 234 था उसको लिख दो, और इसमें आप घटा दो कितना, जो ऊपर 30 लिखा हुआ है, तो आपका आ जाएगा 204। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 204। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11। 11 नंबर सवाल है आपका, 85 से भाग कराना है। अब सवाल थोड़ा सा हल्का बदले हुए दिखेंगे, और आपको कठिन लगे तो वीडियो रिपीट करके देख लेना, एक बार देख लेना, 2 बार देख लेना, कब जब तक ना आए तब तक देख लेना, समझ गए। और सभी लोग वीडियो देखा करो और अपने दोस्तों तक शेयर भी किया करो, अच्छा लगेगा, हमको भी और पढ़ाने में मन लगता है। चलिए यहाँ पर पहले हम एक काम करते हैं, इसको छोटा करते हैं। छोटा कैसे करेंगे, तो अब देखना, अब क्योंकि 85 के आसपास कोई नंबर ही नहीं दिख रहा जिससे भाग चला जाए, तो पहले मैं भाग कराता हूँ 17 से। 17 से भाग कराएंगे, नीचे बचेगा 5, ठीक। अब ये ध्यान रखेंगे, जिससे भाग कराया है उसको मैं अलग लिख लेता हूँ, ये ध्यान रखना, दिमाग में रखना है। 17 पंचे 85, और 17 का भाग जाएगा, 17 का भाग नहीं जा रहा है बेटा। 17 का भाग अगर नहीं जा रहा है तो फिर 5 का करवाते हैं, क्योंकि 17 का भाग तो जाना चाहिए, 17 का नहीं जा रहा, इसको रफ कर देते हैं और हम 5 का करवा लेते हैं। चलिए 5 का करवाएंगे तो 5 से काटेंगे 17 बार, और 5 से काटेंगे 15 पना 75। अब ये ध्यान रखना है, मैंने भाग कितने का करवाया है, 5, एक जगह कहीं पे लिख दिया। जब भाग 5 का करवा लिया है तो आप ध्यान से देखो कि अब 17 का भाग करो, 17 तिरका 51, यहाँ बच गया प्लस का 3, लिख लिया, गुणा लगाया, इधर 17 अट्ठे 136 बच गया 2। पहाड़ा भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि 17 अट्ठे आप घूमते रहो, पहाड़ा ही नहीं आ रहा है, ऐसे फिर मतलब क्या है, आप बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ये आपका माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पर आगे गुणा लगाया, गुणा लगाइए, और 17 छा का 102, यहाँ प्लस का 2 बच जाएगा। अब देखो माइनस कितनी बार है, एक बार, मतलब माइनस रहेगा सवाल में, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा करा दो नंबर का, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरका 24, तो ये लिख दिया मैंने 24 बटे में कितना है 17। कुछ मत सोचना, ये बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, ये मत कहना कि सर जी 17 प्लस का ये बड़ा है, बड़ा तो है प्लस का, लेकिन हमें सवाल को हल करना है। जैसे हल करना है वैसे पुनः एक बार भाग कराओ, 17 एक के 17, और बच जाएंगे आपके कितने, 4 इधर 3 उधर, 7 बच जाएंगे, मतलब माइनस का 7 बटे में 17। अब रिमाइंडर अगर आपको चाहिए तो इसको पॉजिटिव बना लो, ये वाला 17 लिखो, 17 में आप ये 7 जो ऊपर लिखा है उसको घटा दोगे तो बचेगा 10। अब जिससे भाग करवाया था उसी से गुणा करवाओ, 5 से भाग करवाया था, बस इसमें 5 का गुणा करा दो, बस आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 50। तो आपका आंसर कितना होगा, 50। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 12 नंबर सवाल है। 12 नंबर सवाल लिखा है, 84 से, सेम जैसे मैंने पहले बताया सेम वैसे ही सवाल ये है। तो इसको आप किसी से डिवाइड करवा लेते हैं, जब कुछ ना बने कहीं ना कहीं तो बनना चाहिए। 21 से कोई कट रहा है, 21 चौको 84 होता है, नहीं कट रहा है। 7 से कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, इसका मतलब है 7 से भी नहीं कट रहा है। चलिए 4 से कटेगा, 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 इक्के 4, इधर 4 से काटोगे 19 चौको 76। तो आपने भाग कितने का कराया है,
4 का कराया। बस ये ध्यान रखेंगे, जिसका मैंने भाग कराया उसका अंत में गुणा करवाना है। 21 3 का 63। अब भाग कराना शुरू करो। यहाँ पर 21 3 का 63, तो शेष बच जाएगा आपका कितना? 21 3 का 63, शेष आपका बच गया है प्लस का 2। गुणा है, गुणा लगाओ। 21 पंचे 105, शेष बच गया प्लस का 2। गुणा लगाए, गुणा लगाओ। ये 19 है ना, तो 21 का भाग कराओगे, 21 21 मतलब 2 कम है इसमें, मल्टीप्लाई यहाँ से 21 दे हम 210, ये 2 ज्यादा है। देखो माइनस कितनी बार है, बस इतना देख लो। माइनस हमको केवल एक जगह दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर ये वाला आपका जो दिख रहा है ये माइनस है और कहीं माइनस नहीं है। तो इसका मतलब एक माइनस है, इसे हम उसको रख देते हैं। गुणा करा लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो माइनस का 16 बटे में 21। अब आपको रिमाइंडर चाहिए। रिमाइंडर माने शेषफल। शेषफल आपको पता है कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो आप इसको पॉजिटिव बना लो। तो ये आपको बचेगा 5, बचेगा 5। अब 5 बच गया, भाग किससे कराया था? 4 से। तो इसी 4 का गुणा कराओगे तो आपका असली उत्तर आ जाएगा। तो शेषफल कितना होगा? 20। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 20। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर 13। 13 नंबर आपका सवाल है, 100 से भाग कराओगे बेटा। पहले एक काम करो, 100 से, चूंकि 192 है, ये 273 है, बहुत बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, इसको किसी से भाग करवा लो। पहले 4 से भाग कराते हैं, 25 चौको 100, ठीक। फिर इसको 4 से भाग कराते हैं, 4 दूनी 8, 4 छंग 24। आपने डिवाइड कितने से कराया है? 4 से। अब किसी से क्या नीचे वाला भाग जा रहा है? जा रहा है ऊपर वाला, लेकिन 5 से कोई नहीं जा रहा है, तो अब 25 से ही करते हैं। 25 सत्ते, कुछ भी करोगे, 25 की विभाज्यता का नियम होता है, किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंकों में अगर 25 से भाग जा रहा है तो संपूर्ण संख्या में सदैव 25 से भाग जाएगा। इसका मतलब 2 अंकों में भाग दे के देख लो, 25 तो यहाँ 75 बच गया, कितना? 2। गुणा लगा दो, 25 अट्ठे 200, ये 8 कम है, उसको लिख दो। उसके बाद ये एक ज्यादा है, 26, 25 इक्के 25। आगे ये वाला गुणा लगाए क्योंकि वो स्टेप तो हो गया है। 25 सत्ते 175, आपका कितना बच गया शेष? 2 बच गया है। तो आप गुणा करा दो। देखो माइनस कितनी बार है? माइनस 2 बार दिखाई दे रहा है। एक ये वाला इसमें माइनस है, एक इसमें माइनस है, 2 जगह माइनस दिखाई दे रहा है और 2 जगह माइनस दिखाई दे रहा है, मतलब जो भी नंबर आएगा वो पॉजिटिव का रहेगा। आगे प्लस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्लस का गुणा किसी में कराओ प्लस ही, प्लस का गुणा अगर प्लस में कराओगे प्लस ही रहता है। यहाँ गुणा कराओ, ये वाला जो 2 लिखा है, 2 का 1 में गुणा, 2 1 के 2, 2 अट्ठे 16, 16 दूनी 32, तो ये प्लस का आ गया आपका 32 बटे में आपका कितना है? 25। 25 से भाग अभी जा रहा है, 25 के 25 बच गए 7, तो आपका शेषफल कितना आ गया? 7 नहीं आया, जिससे आपने भाग कराया था उससे गुणा भी करवाना है। 4 का गुणा करा दो, तो 7 चौको 28, ये आपका क्या हो जाएगा? शेषफल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 14। 14 नंबर आपका लिखा गया है, ये 85 है। अगर 17 से कोई डिवाइड हो रहा है तो पहले करवा लेते हैं। 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से कराओ, तो 17 पंचे 85 और ये 16 पचाई 80 हो जाएगा। मतलब आपने भाग किससे करवा लिया? 5 से भाग करवा लिया। इस 5 को ध्यान रखेंगे जिससे आपने भाग करवाया है। अब 17 से भाग कराएंगे, 17 के 17, 17 त्रिका 51, यहाँ पर प्लस 1 बच गया, मल्टीप्लाई। इधर 17 तिरका 51 प्लस का 2 बच गया, आगे माइनस का 1 बच जाएगा। 17 16 में जब डिवाइड कराओगे गुणा लगा है, और ये जो 67 लिखा है इसको हम लिख लेते हैं 17, 17 चौको 68, मतलब माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं। गुणा कराओगे माइनस कितने? 2 माइनस है, अगर 2 है तो इसका मतलब प्लस हो जाएगा। सम संख्या सम में है ना माइनस, 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इधर गुणा कराओगे, 1 गुणे 1, 1 इक्के 1 और 1 दूनी 2 और 2 इक्के 2, मतलब ये बच गया प्लस का 2 बटे में 17 बच गया। आपने शुरुआत में किसका भाग कराया था? 5 का गुणा कराना है, क्योंकि 17 का भाग तो अब जा नहीं रहा, तो 2 गुणते 5 कराओगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 15 देखते हैं। अब यहाँ से सवाल और बदल गए। यहाँ पर एक चीज समझ लें, जैसे अभी तक मैं बता रहा था कि आप पावर में आ गए, तो सवाल में अगर कोई भी नंबर या माइनस वन की पावर अगर समघात है, माइनस वन की पावर या माइनस की पावर समघात है, तो इसका मान हमेशा प्लस का आएगा, ठीक। अगर माइनस की पावर विषम घात है, माइनस की पावर क्या है? विषम घात है,
तो इसका मान हमेशा निगेटिव में आएगा, ये ध्यान रखेंगे। बस इतना ध्यान रखना है, सवाल सारे आप आसानी से कर पाओगे। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतनी बात आप नोट कर लें कि -1 की पावर या माइनस की पावर समघात है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस की पावर अगर विषम घात है तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सवाल देख लेते हैं। तो सवाल लिखा है 64 की पावर 64, 64 की पावर 64 बटे में 65 का शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल अगर निकालना है तो शेषफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें आप देखो ये जो 65 लिखा है 65 का भाग कराएंगे तो यहाँ पर ये 64 एक कम है ना, मतलब ये भाग जाएगा, एको बार नहीं जाएगा, मतलब -1 बचेगा, है ना। तो -1 की पावर में कितना हो जाएगा, 64 बटे में आपका कितना है, 65। अब माइनस की पावर में ये जो 64 लिखा हुआ जो दिखाई दे रहा है ये आपका सम है कि विषम, तो ये हम देख रहे हैं ये क्या लिखा है, ये आपका सम लिखा है, लिखा है नहीं लिखा। और अगर सम लिखा है तो ये जो -1 का मान आएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस का 1, मतलब ये आपका हो जाएगा प्लस का 1 बटे में 65। इसका मतलब जो शेषफल आएगा वो कितना होगा, 1। ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 16 देख लेते हैं। 16 नंबर है आपका 67 की पावर 67 बटे में 68। तो अब देखोगे 68 का जब भाग कराओगे तो -1 आएगा, मतलब -1 की पावर में ये लिखा है 67 बटे में तो आपका 68 था ही था। अब एक बात बताओ, माइनस की पावर ये कैसी घात लिखी हुई है, तो ये घात हमने देखा, ये घात जो लिखी है वो विषम घात लिखी है, और अगर ये विषम घात लिखी है तो ये बाहर निकलेगा तो ये माइनस ही रहेगा, बटे में कितना हो जाएगा 68। समझ गए। तो विषम घात लिखिए, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका काय का हो जाएगा, निगेटिव ही रहेगा। ठीक, अब इसके बाद हमको पता है कि रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो इसको पॉजिटिव बनाना है तो बस इसमें आप अब लिखेंगे नहीं बार बार, इसमें आप यही वाला ये 68 में एक जोड़ दो, -1 लिखा है तो जोड़ोगे, और एक करोगे तो घटाओगे, तो आप एक यही -1 जोड़ो या फिर एक घटा दो, तो ये जो नंबर में एक है उसको घटाते हैं तो ये बचेगा शेषफल कितना, 67। ये आपका आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 17, 17 नंबर आपका लिखा गया है कि 62 की पावर 62 बटे में 61, 61 का भाग कराएंगे तो ये बचेगा प्लस का 1, उसकी पावर में 62 लगा है बटे में 61। अब ध्यान रखेंगे कि प्लस की पावर में कुछ भी लगाओ कोई मतलब नहीं, वो एक ही आएगा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो 1 बटे में 61 मतलब शेषफल आपका कितना आ गया, यही वाला जो 1 बचा है आंसर। सवाल नंबर 18, 18 नंबर आपका लिखा है 98 की पावर 99 बटे 99, 99 से भाग कराओगे तो एक कम है, एक और होता तो भाग चला जाता, तो -1 की पावर 99 बटे में आपका 99। क्लियर है बात। तो ये आप देखोगे माइनस की पावर ये जो लिखा गया है ये आपका कैसा है, ये विषम है, ये आपका विषम है, ये विषम है तो माइनस की पावर विषम घात लगी हुई है, मतलब ये जो जब बाहर आएगा तो प्लस का आ जाएगा बटे में 99। इसका मतलब रिमाइंडर जो बचा है वो कितना आएगा, 1 आएगा। सॉरी गलती हो गई, ये जो आपका लिखा गया है इरेज कर देते हैं इसको, ये विषम घात है मतलब ये निगेटिव आएगा, ये -1 आएगा, और ये -1 आएगा तो यहाँ पर 98 शेष बचेगा। कितना बचेगा, 98। ये ध्यान रखें। तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, शेषफल होगा वो 98। सवाल नंबर 19, ये लिखा 67 की पावर 67 प्लस 67 बटे में 68। तो यहाँ 68 का भाग कराओगे बेटा तो ये आपका -1 की पावर में कितना है 67 प्लस ये -1 इधर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें भाग कराओगे तो इसमें भी एक कम है, बटे में आपका कितना हो जाएगा 68 68। तो आप ध्यान से देखोगे कि माइनस की पावर में ये वाली जो घात लगी है ये कैसी घात दिखाई दे रही, ये विषम घात है, विषम घात है कि नहीं। और अगर विषम घात है 67 विषम होता है तो ये माइनस रहेगा, -1 और ये -1 हो जाएगा 68, और ये -1 जुड़ेगा तो माइनस का 2 बटे में 68। इसका मतलब है कि जो शेषफल आएगा ये पॉजिटिव आप बना लोगे, ये वाला 2 लेस करोगे तो आपका बचेगा कितना 66। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 66। सवाल नंबर 20, 20 अगर आप देखोगे तो 93 की 92 की पावर 92 बटे में 93, 92 की पावर 92 बटे में 93। तो देखिएगा ध्यान से 93 से भाग कराइए,
-1 बचेगा, तो -1 की पावर में 92 बटे में 93। तो ये आपका जो 92 लिखा हुआ है वो नेगेटिव है, सॉरी, ये विषम है कि सम है? तो ये आप देखोगे ये आपका सम दिखाई दे रहा है, और सम दिखाई दे रहा है तो माइनस की पावर अगर सम घात लगी हुई है, इसका सीधा सा एक मतलब है कि ये आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो +1 बटे में 93, तो प्लस का 1 आ गया है तो रिमाइंडर चाहिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, शेषफल 1 हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए बहुत बढ़िया।